बागेश्वर की जेठाई जिला पंचायत सीट में प्रत्याशियों का घमासान तेज होता जा रहा है। प्रत्याशियों की जोर आजमाइश को देखते हुए जेठाई सीट भी हॉट सीट बनती जा रही है। इस सीट पर हालांकि 5 प्रत्याशी मैदान में है, लेकिन मुख्य मुकाबला 3 प्रत्याशियों के बीच ही होता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी गोपा धपोला की मजबूत दावेदारी ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। पूर्व में ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, ज्येष्ठ प्रमुख, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष सहित तमाम पदों पर रह चुकी गोपा धपोला के समर्थक अब उन्हें बागेश्वर के अगले जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए, एक तो कर्मठ होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए और वो जो है संघर्ष करने वाला होना चाहिए, जो कि हमारी चीज़ों को जो है आगे ले जाए। जिला पंचायत में हमारे गांव की समस्याओं को जिला पंचायत में बताए और वहां से हमको उसका जो है प्रोत्साहन मिले कि भाई वो हमारा जो है काम आगे कर रही है और वो जो है अच्छा से अच्छा यहाँ से हमारे जैसे हमारे गाँव की मेन समस्या है, रास्ता है, सड़क आई है, विधायक जी ने सड़क कटवाई है, उसका जो है निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है। पहले भी हमारे यहाँ से जिला पंचायत सदस्य गया, क्षेत्र पंचायत सदस्य गए, लेकिन उन्होंने किसी आदमी ने इस तरफ देखने की कोशिश नहीं की। इसलिए हमको ऐसा नेता चाहिए कि जो एकदम कर्मठ और जुझारू हो, जो कि अपनी ताकत के बल से जो है जिला पंचायत में ये बोल सके कि भाई मैंने ये सड़क यहाँ पर बनवानी है तो बने। उनके समर्थकों का मानना है कि गोपा धपोला में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए सभी गुण मौजूद हैं, तो क्यों नहीं उन्हें मौका मिलना चाहिए। हमको ऐसी नेता चाहिए जो हमारे घर गांव में सब चीज़ को देखे और कर्मठ चाहिए और जो हमारे वो देखे, हमारा गांव का विकास करे और अच्छी पति भी आगे जा रहे हैं, पति आगे कुछ नहीं, उसकी पत्नी आएगी और तो ये सब वो करेंगे संवर्ग हैं, ऐसा है ना। ठीक है, बाड़ी में आज तक हमारे गाँव में कोई विकास नहीं रहा, कोई प्रधान बढ़ान चाहे महिला बढ़ान चाहे पुरुष बढ़ान के विकास न करो हमारे गाँव में, ना हमारे रास्ता है, ना हमारे खेतन जानी बात और ना हमारे लाइट लेना तीन सोलर लाइट आ रहा, ना गाँव में सोलर लाइट हन, हम अंधकार में जानू हैं हमारे फसल हम रात दिन अपन खेतन में मेहनत करनियो के दने न राय जंगली जानवर कोई चाहने ना और यहाँ खेत समेरण दिन जब फसल है जब समेरण दिन तब प्रधान कोई अगिल न बनन गुमा का पूरा जानवर मतलब निकाल देना गोठन पर खोलबे मीन का समेरण दिन नेता तो ऐसा कर्मठ नेता हमको चाहिए यहाँ के लिए। तो सर ये आपकी जो सीट है जेठाई सीट जो है वो महिला है, तो जनरली जो दिखाया जाता है कि पुरुष आगे आ जाता है, महिला तो ढूंढने नहीं मिलती है। ऐसा है, आज के ज़माने में जितनी भी महिला सीटों को लड़ाया जा रहा है, चाहे ग्राम प्रधान हो, चाहे क्षेत्र पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत हो, उनके पति आगे आ रहे हैं, उनके बगल में उनके पति की फोटो दे। अरे हमको पति से क्या करना, हमको उस महिला से करना है जो लड़ रही है, जो चाहे प्रधान बन रही हो, चाहे जिला पंचायत में हो या चाहे क्षेत्र पंचायत में हो। अगर वो महिला है, वो उस महिला के अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो अपना वजन आगे रख सके, अपनी बात रख सके आगे अफसर के सामने या विभाग के सामने, ये बोल सके कि भाई मेरे को ये काम यहाँ पर करवाना है। ऐसी कर्मठ नेता हमको चाहिए जो हमारे लिए काम करेंगे, हमारा गाँव पूरा उसके साथ रहेगा। अभी नहीं, इसके बाद भी अगर वो हमारे क्षेत्र के लिए अगर ऐसा नेता अच्छा काम करेगा वो अच्छा रहेगा, चाहे हमारे लिए ग्राम प्रधान हो, चाहे क्षेत्र पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो और चाहे कल के दिन विधायक आएगा, सांसद आएगा, उसके लिए भी हम यही चीज़ लड़ाई करेंगे कि हमारा नेता ऐसा हो जो हमारे लिए आगे लड़े और शिक्षित हो और जुझारू हो अपने काम के प्रति। लोकल न्यूज़ 31 में आप सभी का दर्शकों का स्वागत है। हमारे साथ आज लोकल न्यूज़ 31 में फेस टू फेस कार्यक्रम जो हमारा चलता है उसमें हमारे साथ मौजूद हैं जेठाई क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य के जो उम्मीदवार हैं, कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार हैं गोपा धपोला। उनसे हम जानेंगे कि उनकी क्या योजनाएं हैं, क्या प्राथमिकताएं हैं, किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच गई हैं। गोपा धपोला जी के बारे में मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को बता दूँ कि गोपा धपोला एक ऐसी प्रत्याशी हैं, ऐसी योग्य प्रत्याशी हैं मेरी नज़र में, मतलब ये मेरा व्यक्तिगत एक 4 सब्जेक्ट से उनके पास MA की डिग्री है हासिल उन्होंने कर रखी है, खुद पढ़ रही हैं, बेटे को भी पढ़ाती हैं और मतलब एक कि महिलाओं के लिए बड़ा प्रेरणादायी उनका व्यक्तित्व रहता है।
और बहुत लंबे समय से राजनीति में हैं और अपने दम पर राजनीति करती हैं। इनका मैंने एक मात्र पोस्टर ऐसा देखा जिनमें इनके भाई की, इनके पिता की, इनके पति की कहीं अपील कोई नहीं करता। ये खुद में अपील करती हैं, खुद में सक्षम हैं, खुद में लड़ती हैं। एक लड़ाकू प्रवृत्ति है। मैंने इनका पिछला कार्यकाल भी जब मैं इनको कवर करता था जिला पंचायत में, तो वहाँ पर भी इनका एक लड़ने का जो जज्बा था वो मैंने देखा था। तो इनका एक ऐसा परिचय है और आज भी पढ़ती हैं, खुद बच्चे को भी पढ़ाती हैं और मुझे पता चला कि आगे को पीएचडी करने का भी उनका लक्ष्य है। तो ऐसा जज्बा वो सामान्य तौर पर घरेलू महिलाओं में नहीं होता है। गोपा तबुला जी, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद पांडे जी, और लोकल न्यूज़ चैनल का भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारे क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर यहाँ पर आप आए, और इसके लिए आपका धन्यवाद। अच्छा तबुला जी, ये बताएं कि आपका जो है किन मुद्दों को लेकर आप पब्लिक के बीच जा रही हैं और किस तरह का रिस्पांस आपको लोगों का मिल रहा है? पहले तो जो मेरा पिछला जो कार्यकाल है या अनुभव है वो भी मैं साझा कर रही हूँ, और वैसे भी परिचित हमारे क्षेत्र के लोग हैं मेरे कार्यों को लेकर। और जो स्थानीय मुद्दों की बात करें तो अभी ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी दिक्कतें हैं। जैसे आप देखेंगे कि सड़क की सुविधाएं तो कहीं पर भी कनेक्टिविटी की बहुत सारी दिक्कतें हैं, और कृषि आधारित हमारा क्षेत्र है, तो उसमें भी दिन में बंदर आ जाते हैं, लंगूर आ जाते हैं, और रात में सुअर यहाँ पर नुकसान कर देता है। गुलदार का आतंक है। तो काफ़ी परेशानियां हैं। जिन लोगों ने यहाँ पर हमारे क्षेत्र को जिंदा रखा है, हमारे क्षेत्र की शान को बढ़ा के रखा है, क्योंकि पलायन की मार को ये क्षेत्र हमारा झेल रहा है, और फिर भी कई लोग ऐसे हैं जो प्रेम करते हैं अपने गांव से, वो अपने गांव में हैं अभी भी, तो उनको बढ़ावा देने के लिए उन्होंने जो कृषि को अपना रखा है, तो उसके लिए वो मैं खुद भी कृषि करती हूँ, तो मुझे भी पता है कि ये किसान जब खेती करता है कितनी आस लगा के करता है, उस पीड़ा को मैं भली भांति जानती हूँ। तो उसके लिए भी मैं आगे भविष्य में लड़ झगड़ के जैसे भी होगा और सभी लोगों का साथ मुझे मिलेगा, मुझे ये पूर्ण विश्वास है, तो उसके तहत मैं उसको काम को करूँगी। अच्छा, सरकार ने एक महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है, 50% आरक्षण है, तो बहुत सारी महिलाएं इस क्षेत्र में आगे भी आ रही हैं राजनीति के क्षेत्र में। तो ज़मीनी हकीकत कुछ और है। कई लोग क्या है कि कई जो घर के पुरुष होते हैं वो अपनी राजनीतिक इच्छा पूर्ति जो है उसकी पूर्ति के लिए पत्नियों को या बहन को, बेटी को आगे करते हैं। तो आप जब क्षेत्र में घूमती हैं तो आपको क्या ज़मीनी हकीकत क्या लगती है? आपको क्या लगता है कि महिलाएँ वास्तव में राजनीतिक रूप से सक्षम हुई हैं, मजबूत हुई हैं, सशक्त हुई हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, मैं 30 गाँव का लगभग भ्रमण मेरा अभी कंप्लीट हो रहा है, तो सभी जगह एक जगह पे किसी कैंडिडेट का नाम आता है तो कहीं पर मैं सुनती हूँ कि अन्य कैंडिडेटों का कि उनके पतियों का नाम या उनके पुत्रों का नाम इस तरीके से आता है, तो मुझे वहाँ पर बड़ा दुख होता है। मुझे लगता है कि वास्तव में जो हमारा हक है, क्यों हम महिलाएं अपने हक को, अपने नाम को भी दूसरे को दे रहे हैं? क्यों हमारे नाम पर, मतलब हम एक राजनीतिक मोहरा बन के क्यों रह जा रहे हैं? हाँ, ये आरोप लगते हैं कि रबर स्टैंप रह गई है पत्नी, या फिर वो पुरुष आगे आके काम बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल। जो मूल अवधारणा है इसके पीछे की महिला को सशक्त करने वो सशक्त करने की तो यहाँ पर साकार होते हुए नहीं दिख रही हैं। और मैं चाहूँगी कि जितनी भी जनप्रतिनिधि महिलाएं अभी उम्मीदवार हैं कि वो आगे आएँ, फ्रंट में आके अपनी राजनीति खुद करें, और किसी पुरुष को, या ठीक है उनका सहयोग हम सर्वोपरि है, उनका सहयोग मिलना चाहिए, मगर वो सहयोग कर सकते हैं, मगर हमारी भूमिका में या जनप्रतिनिधि की उस महिला की भूमिका में आना उचित नहीं लगा मुझे। आपको पहले भी आप प्रमुख के पद पर रही हैं, ज्येष्ठ प्रमुख रही हैं, पूर्व आप में जिला पंचायत की सदस्य रही हैं, तो अभी आपके समर्थक जितने हैं वो ये भी प्रचारित कर रहे हैं, ये उम्मीदें आपसे भी हैं कि आप सदस्य तो बने लेकिन भविष्य में आपको जिला पंचायत अध्यक्ष के तौर पर भी प्रचारित किया जा रहा है। तो कैसा लगता है ये सुन के, और कितनी इसमें संभावना है? क्या अध्यक्ष बनने की संभावना कितनी है आपकी? पहले तो मैं सभी समर्थकों की भावनाओं का भी सम्मान करती हूँ। वास्तव में उन लोगों ने जिस स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, तो उनको लगता होगा कि मेरी आगे की सीढ़ी वो तय कर देते हैं, मैं उनका सम्मान करती हूँ। मगर मेरा अभी का जो फोकस है, अभी की जो प्रथम सीढ़ी मेरी है वो जिला पंचायत सदस्य की है, और इस सीढ़ी में चढ़ूँ, उसके बाद फिर आगे की मंजिल का रास्ता तय करें। हाँ, फिर जो राजनीतिक समीकरण किस तरह के बनते हैं उस हिसाब से उसको तय। अच्छा गोपा जी, ये देखने में आ रहा है कि एक बड़ा कन्फ्यूजन बना हुआ है सरकार के स्तर पर भी और न्यायालय के स्तर पर भी। जो 2 नाम वाली जो स्थितियां हैं उसमें बड़ा एक दुविधा की स्थिति बनी है, मतदाताओं के समक्ष भी है
और अन्य प्रत्याशियों के समक्ष भी है कि दो नाम वाले जो नाम है, तो इसमें आपको क्या लगता है कि बहुत सारी सीटों में, बागेश्वर में भी बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिनमें दो नाम वाले कन्फ्यूजन बना है, आपको क्या लगता है इसमें? इसमें ये है कि न्यायालय ने, हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जो दो जगह नाम जिन लोगों का है वो लोग चुनाव में प्रतिभाग नहीं कर सकते हैं या मतदान में प्रतिभाग नहीं कर सकते हैं, स्पष्ट कर दिया है। और पंचायती राज एक्ट भी स्पष्ट कहता है। और उसके बाद मतदाता हमारे जो गांव के लोग हैं वो भी भली भांति जानते हैं उसकी वास्तविक स्थिति क्या है। और दूसरी बात ये रही कि जो कुछ लोग इसमें, आयोग और मैं कहूँगी कि सरकार थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति में है, तो मैं स्पष्ट तौर पर ही कहना चाहूँगी कि ये चाहे कल बहुत लंबा समय इसमें नहीं लगना है, स्पष्ट इसको हो जाना है। और ये तो मतदाताओं को भी भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है कि वो कुछ नहीं होता है, तो कुछ नहीं होता तो बात ही क्यों उठती? हाँ जी, एक्ट में तो प्रावधान है। एक्ट में प्रावधान है, तो ये कन्फ्यूजन की स्थिति में ना आए और अच्छे अपने उम्मीदवार को चुने, मैं वही अपील करूँगी। गोपाल जी, जब हम देखते हैं कि अभी आप कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी हैं और दूसरे आपके विपक्ष में जो भारतीय जनता पार्टी से शायद सीधा आपका मुकाबला होगा, तो बीजेपी जो है तीसरे इंजन की बात कर रही है, वो कह रही है कि तीसरा इंजन लगाओ तो तब डेवलपमेंट होगा, या तीसरे इंजन की अपील की जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि क्या उनका इस तरह का जो अपील है, क्या मतदाताओं को क्या इतना कनेक्ट कर पाएगी या उनकी बात को मानेगी जनता? नहीं, इंजन, तीसरा इंजन, 3 इंजन तो लगे ही थे, अभी तक भी 3 ही इंजन थे, अब भी फिर 3 इंजन की बात कर रहे हैं। तो हम तो, मैं चाहूँगी कि हम दलगत की राजनीति से ऊपर उठ के हम लोग काम करें और क्षेत्र के हित में काम करें, अपने जनपद के हित में काम करें। तो ये 3 इंजन 4 इंजन जोड़ के, ये मतलब ये करोगे तब हम विकास करेंगे या ये इंजन जोड़ दोगे तब विकास करेंगे। विकास का पैमाना ये नहीं है, विकास का तो हम संघर्ष करेंगे तो विकास होगा, मैं ऐसा मानती हूँ। अच्छा, कई लोग आपके जो विरोधी हैं, आपके जो विपक्षी हैं, वो ये बात भी उठा रहे हैं कि आप बहुत लंबे समय तक विभिन्न पदों पर रही हैं, तो आपका प्रदर्शन कैसा रहा, तो ये बात भी उठ रही है कि आप कुछ नहीं कर सके तो आगे वो क्या करेंगे, इस तरह के प्रचार किया जा रहा है। तो आपका पिछला प्रदर्शन कैसा रहा? मैं जितने मेरे ताऊजी लोग या सीनियर लोग जो मेरे क्षेत्र के लोग हैं, उनके द्वारा वो संतुष्ट मेरे काम से हैं। और कई लोग मेरे को बोलते भी हैं कि ये जो जज्बा है तुम में काम करने का, उसको बरकरार रखिए और उसको बढ़ावा देना है आपने, ऐसा कहा जाता है। और संतुष्टि की मैं बात करूं तो लगभग मैं भी संतुष्ट हूं अपने काम से। वो इसलिए हूं कि कोई भी घरेलू महिला इतना संघर्ष नहीं कर पाती है, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि 74 दिन का आंदोलन हमने जिला पंचायत में किया। वो आंदोलन हमारे क्षेत्रीय बजट को लेकर था और जो अनियमितताएं वहाँ पर होती थी उसको लेकर था। तो घर में हम लोग मैं कहूँगी कि घर से निकल के, एक आम सामान्य परिवार के लोगों को घर से निकल के इतने दिन जाना और संघर्ष करना, ये भी मेरे ख्याल से बड़ी बात है। और थोड़ा सा कोरोना काल ने भी हमारे समय को खाया, मैं उसको भी मानती हूँ कि कोरोना काल ने भी हमारे कार्य की जो गति थी उसको थोड़ा कमजोर किया, रोका। गोपाल जी, आपका जो क्षेत्र है जेठाई क्षेत्र है, हाँ। 28-30 गाँव इसमें शायद आते होंगे, हाँ। तो विकास का ऐसा क्या आपके पास विचार है, क्या विजन आपका दिमाग में है कि क्या कुछ इस क्षेत्र के लिए आप करना चाहती हैं कि ताकि आपका जो निर्वाचन क्षेत्र होगा एक उत्कृष्ट बन सके या नंबर 1 बन सके? यहाँ पर एक तो मैं कृषि का जो क्लस्टर है, जो हमारा पशुपालन और कृषि पर आधारित हमारा क्षेत्र है, और रोजगार की दृष्टि से देखें तो जब यहाँ पर शिक्षा के साथ हमारे क्षेत्र में खिलवाड़ हो रहा है, सबसे पहले शिक्षा की व्यवस्थाओं को मैं सुधार लाने का मैं पूरा का पूरा प्रयास करूँगी, क्योंकि शिक्षा की वजह से ही हमारे क्षेत्र में पलायन हो रहा है। और पलायन की वजह से तो जैसे आबादी कम है तो जंगली जानवरों का प्रकोप भी ज़्यादा हो रहा है। तो ये मैं चाहती हूँ कि जैसे शिक्षा में सुधार हो तो हमारे बच्चे गांव में पढ़ेंगे और गांव आबाद रहेंगे और गांव से प्रेम बच्चों को भी होगा। और इसको एक मॉडल के रूप में यहाँ पर सारी सुविधाएं, जैसे स्वास्थ्य की सुविधाएं हम दिला पाएँ, आबादी होगी तो सुविधाओं में भी हम बढ़ चढ़ कर उसमें काम करेंगे। और खेल की दृष्टि में हमारे पास कहीं पर फील्ड उपलब्ध नहीं है,
और बड़े कोई इस तरीके से कोई कोचिंग या इस तरीके का यहाँ पर कोई प्रावधान नहीं है, युवाओं के लिए ऐसा कुछ नहीं है। तो उसमें हम चाहते हैं कि काम करें और कुल मिला के पलायन को रोकने का प्रयास और नशे के विरुद्ध जो हमारे गांव-गांव तक नशे को पहुंचाया जा रहा है, हमारे घरों को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है, उसके विरुद्ध भी काम करने का हम पूरा सभी गांव क्षेत्र के लोगों से के साथ मिलकर काम करेंगे। रूपा जी, बीच में हमने देखा कि आपके क्षेत्र में जंगली जानवरों का बड़ा आतंक रहता है, हालांकि सभी जगह है, अब तो बाजार में भी है तो गांव में भी है। ये एक बड़ी दुखद घटना भी यहाँ पर हो गई थी, जंजर रावसेरा साइड की जो गांव था, बच्चे को उठाकर ले गया था। तो कितनी बड़ी आप इस समस्या को मानते हैं, तो कैसे इस बात को आप शासन तक पहुँचाएँ कि कैसे शासन को इस बात के लेकर कन्विंस किया जाए कि बहुत बड़ी समस्या है, बंदरबाड़े बने या फिर ये गुलदारों का जो आतंक है कम हो? तो क्या थीम आपके दिमाग में इसको लेकर? अब देखिए, यहाँ पे तो बहुत भयावह स्थिति रहती है। शाम होते ही हम अपने बच्चों को वही कहते हैं कि बेटा बाहर मत निकलो, बाघ आ जाएगा, बाघ उठा के ले जाएगा। एक डर की स्थिति बनी रहती है, हमेशा है। और ये बंदरों की बात करें तो बंदरों को, बच्चों को हम अकेले स्कूल नहीं भेज पाते हैं, बच्चों को छोड़ने जाना पड़ता है और वो बड़ी मुश्किल से बचा बचा के बंदर भी काटने आ रहे हैं। तो ये प्रशासन पर इसका दबाव बनाया जाएगा और एक सदन के माध्यम से इसको हम लेंगे और प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। और अगर उसको प्रस्ताव को शासन मानता है तो बहुत अच्छी बात है, हम उसका सम्मान करेंगे। नहीं मानते हैं तो हम ग्रामीणों के साथ मिलकर उसको मनवाने के लिए पूरी बात करेंगे। रूपा जी, एक राजनीति से हटके एक व्यक्तिगत टाइप का सवाल है। आप मतलब इतने समय में भी, अभी मुझे पता चला कि आप अभी भी पढ़ रही हैं, अभी भी आप एग्ज़ाम देती हैं, और मुझे ये भी पता चला कि आप शायद PhD की तैयारी भी कर रही हैं। तो ये कैसे इतना बड़ा जज्बा आप कैसे रख लेती हैं? मतलब क्या इसके पीछे ये मंशा रहती है आपकी ललक इसके? इसमें कितने सब्जेक्ट से आपने MA कर लिया अभी तक? बहुत बचपन की ही बात मैं कहूँगी। हाई स्कूल में मेरा रिजल्ट ख़राब हो गया था। अच्छा। तो हाई स्कूल में जब रिजल्ट ख़राब रहा तो एक दिन मैंने ऐसे ही पूछा था कि कि जिला अधिकारी कैसे बनते हैं अपने दादाजी से। तो मेरी एक बहन ने बोला था कि हाई स्कूल फेल नहीं बनते हैं। तो मुझे थोड़ा वो हट कर गया था, वो पिंच कर गई थी। तो मेरा एक सपना था कि मैं मतलब अपनी पढ़ाई को कहीं से कहीं तक नहीं रुकने दूँ। मतलब मेरा जितना मन करे उतना पढ़ लूँ, उतना। आपका बेटा भी शायद पढ़ रहा है, आप भी पढ़ रही हैं। हाँ, बड़ी बात है। वो चल रहा है। तो वो मेरा मेन यही था, और कि मेरी पढ़ाई रुके नहीं और मैं जो मेरी कमी यहाँ पर रह गई है उसको पूरा कर पाऊँ। हालांकि बहुत बड़ा तो कुछ अचीवमेंट मेरा नहीं है, फिर भी मतलब एक कोशिश मेरी रहती है कि मैं पढ़ूँ। और सभी महिलाओं से भी, सभी दीदियों से भी मैं कहना चाहती हूँ कि सभी लोगों को पढ़ना चाहिए। सभी लोगों को, कोई उम्र नहीं होती है। जब मैं कॉलेज में पेपर देने जाती हूँ, ये रोजगार के लिए पढ़ें, हाँ, ज्ञान के लिए पढ़ना। और ये लास्ट तक एक, जब हमारी मृत्यु होती है वो भी एक अनुभव है, वो पहली बार लेते हैं। मरने तक भी हम अनुभव करते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं। तो जब भी मैं कॉलेज में पेपर देने, अभी भी आजकल भी साइकोलॉजी से मेरा चल रहा है, तो उसमें भी जाती हूँ तो बच्चे कहते हैं मैडम आज क्या काम पड़ गया। मैं कहती हूँ यार मैं भी पेपर देने आती हूँ। तो ये वही है, प्रेरणा है कि मतलब रुक गए थे तो वहाँ से। अभी आप साइकोलॉजी से MA कर रही हैं? तो आगे वो PhD का भी इरादा है? ये इरादा है, बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत आप सभी का सहयोग रहेगा तो फिर करूँगी। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। एक बड़ी प्रेरणादायी व्यक्तित्व गोपा धबोला जी का है। आज भी पढ़ रही हैं और आगे को भी पढ़ने का इरादा है, और सभी महिलाओं से भी उनकी अपील है कि वो भी पढ़ें। अच्छा, जनता से क्या अपील है आपकी चुनाव के संदर्भ में? जनता से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि एक कर्मठ व्यक्ति को, जब हम 5 रुपए की चीज़ लेते हैं तो उसको भी जांच परख के लेते हैं। तो आप 5 साल के लिए एक प्रतिनिधि को चुन रहे, तो जांच परख के जो हमारे क्षेत्र की आवाज़ बन पाए, जो हमारे मुद्दों को समझ पाए, पटल पर उठा पाए, उस व्यक्ति को आप चुनें, उस जनप्रतिनिधि को चुनें। और मतदान अवश्य करें, वो हमारा अधिकार है। मैं वोट देने ही नहीं जाती हूँ, कौन क्या करता है, कोई कुछ नहीं करते, ये नहीं कहना है कि मतदान अवश्य करना है और एक कर्मठ व्यक्ति को यहाँ पर चुनना है आप लोगों ने। और यही मेरी हाथ जोड़कर सभी से निवेदन है, और सभी का धन्यवाद, और आपके न्यूज़ चैनल का भी धन्यवाद। तो आप थे हमारे साथ जेठाई क्षेत्र से जिला पंचायत की प्रत्याशी गोपा धबोला, जिनका स्पष्ट मानना है कि संघर्ष जीवन का एक हिस्सा है, संघर्ष करते रहना चाहिए।
तो आगे को भी उनका पढ़ने का लक्ष्य है और सभी महिलाओं से भी उनकी अपील है कि वो भी पढ़ें और संघर्ष जितना हो सके सदन में क्षेत्र के लिए वो हमेशा करती रहेंगी। पहले भी उन्होंने किया है, आगे को भी वो करती रहेंगी। बाकी जनता से उन्होंने अपील की है, देखते हैं कि उनका अपील जनता को कितनी कनेक्ट कर पाती है और विपक्ष के जो दांव पेंच हैं वो कितने उनको प्रभावित जनता को कर पाते हैं। तो इसी तरह की खबरें आप जानने के लिए देखते रहिए लोकल न्यूज़ 31। इतना प्यार तो कहीं पर नहीं मिल पाता है जो आप लोगों ने जो अपनापन दिखाया है और जो प्यार मेरे ऊपर जताया है, तो वो मैं आजीवन उसके लिए आभारी हूँ। आजीवन मैं कभी नहीं भूल सकती इस प्यार को।